सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो है मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइज़। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हम फ्रेंडली रिलेशनशिप बना पाए एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आप मुझसे कुछ सवाल पूछो अगर, तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊँ और हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर पाएँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप मुझे अच्छे से जानो। अगर आप मुझे जानोगे नहीं, तो फिर मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जो भी आपको जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्यों, किस लिए, कहाँ, कब, ये सब आपको भी पता होना चाहिए। इसलिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मेरा नाम है ओम मंदार कादाते। मैं अभी 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, रशिया में। बात करूँ अपने स्कूल के बारे में तो मेरा स्कूल का नाम था डायनेमिक इंग्लिश स्कूल, जो कि करजत तालुका में है, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे स्कूल के दिन काफ़ी अच्छे रहे, क्या काफ़ी मैंने कुछ दोस्त बनाए बहुत सारे। मेरे टीचर से बहुत अच्छी बनती थी। मेरे टीचर्स कुछ मेरे टीचर्स थे जो हमारे एरिया में ही आस-पास में ही रहते थे। मेरे प्रिंसिपल मैम जो थे वो मेरे लिए ज़्यादा क्लोज़ थे क्योंकि वो बहुत ख़ास थे मेरे लिए। मैं उनके घर पे बचपन में म्यूज़िकल के क्लासेस भी लेने जाता था, जो कि मेरा कभी वापस कंटिन्यू हो नहीं पाया म्यूज़िक, लेकिन या आई यूज्ड टू गो देयर। और स्कूल में ऐसा था कि मैंने पूरे टाइम पीरियड में, स्कूल का मेरा जितना टाइम पीरियड था नर्सरी से लेके 10th तक का, मैंने मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 बार या मैक्सिमम पकड़ लो 6 बार मेरी स्कूल मिस हुई होगी। क्योंकि मैंने कभी स्कूल ड्रॉप नहीं किया, मैंने कभी बंक नहीं मारा था। सो उस मामले में टीचर्स के सामने भी मेरी रेपुटेशन अच्छी थी। मैं कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं स्कूल का हेड हेड बॉय भी था और उस टाइम का भी एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला उस टाइम पे कि कैसे क्राउड हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है, कि लोग अपने पीठी पीछे कुछ बोले तो हाउ यू शुड इग्नोर देम। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही वाला सीन था मेरे साथ भी। और फिर मेरे स्कूल के दिन काफ़ी अच्छे से गुज़रे, काफ़ी मेमोरीज़ बनी उस स्कूल में। वो स्कूल मेरे लिए काफ़ी काफ़ी मायने रखता है। वो बहुत मेरे दिल के करीब भी है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भी छुट्टी में जाता हूँ इंडिया वापस, वैसे तो मैं इंडिया कभी वापस सिर्फ़ एक बार गया हूँ इन 4 सालों में। सिर्फ़ 3rd ईयर की छुट्टियों में, जो कि मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली थी, मैं तब इंडिया गया था। तो मैं उस टाइम पे भी अपने स्कूल को विज़िट देने गया था। जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ़ है, टीचिंग स्टाफ़ है, उन सब से मिला मैं। जितने भी थे उन सब से मिला, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कि स्कूल छोड़ के जा चुके थे। लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ़ जो था ऑलमोस्ट सारा वैसा था, और उनके साथ भी वो मुझे बचपन से 10th तक, नर्सरी से लेकर 10th तक बड़ा होते हुए देख रहे थे। तो उनके साथ मेरा एक अलग बॉन्ड था, तो उनसे भी मिलता हूँ। काफ़ी अच्छा टाइम रहा मेरे स्कूल में। और फिर 10th के बाद मैं 11th-12th के लिए गया पुणे, कोचिंग के लिए, जो कि चार्टेक लोग कोचिंग क्लासेस में मैं कोचिंग लेता था। और उस टाइम पे मैं अपने अंकल के घर रहता था। ऐसा नहीं कि हॉस्टल में रहा या फिर कहीं। रशिया में अकेले रहना, मतलब हॉस्टल में रहना या फिर अकेले रहना, जैसे भी आप बोलो, मैंने ये इंडिया में कभी नहीं किया था, कभी भी नहीं। मतलब मैं 10th तक तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहा घर पे। 11th-12th मैंने अपने अंकल के घर रहा, वो भी मेरे घर जैसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पहले से एक्सपीरियंस्ड हूँ बाहर रहने के लिए। लेकिन मैं रशिया में इंडिया से जब आया तो इट वाज़ वेरी न्यू टू मी कि मैं हॉस्टल में रहूँ, हॉस्टल का माहौल कैसा होता है, क्या होता है, उसमें घुल-मिल जाऊँ, लोगों से दोस्ती करूँ। तो फिर मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये कैसे सब मैनेज होगा, लेकिन ऐसा था कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त, जो कि मेरे स्कूल के दोस्त थे, वो भी मेरे साथ ही ओरेनबर्ग आए। हम साथ में, हम पहले से दोस्त थे, इसलिए ईज़ी गया पूरा। एंड यहाँ पे हॉस्टल मिला, रूम्स मिले, सब सब अच्छे से हुआ। एंड एक मैक्स मैं बता सकता हूँ कि आपको 1 से 2 वीक लगे मुझे बस यहाँ पे सेटल होने के लिए। उसके बाद ना मुझे घर की ज़्यादा याद आई, ना ऐसा कुछ लगा कि यार घर जाना चाहिए, एंड आई एम मिसिंग माय होम, नथिंग लाइक दैट।
बट अभी भी कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जैसे कि मेरे रूममेट्स के बारे में बताऊँ तो हर साल वो छुट्टी में घर जाते ही जाते हैं, और मैं तो फर्स्ट ईयर की छुट्टी में नहीं गया, सेकंड नहीं गया, थर्ड ईयर में गया क्योंकि वो जाना भी ज़रूरी था। क्योंकि थर्ड ईयर की छुट्टियों में मेरे पापा खुद डॉक्टर हैं, तो उनके जो फ्रेंड हैं वो भी डॉक्टर हैं। उनके पास मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए, कुछ हॉस्पिटल के ड्यूटीज़ के बारे में जाना, और वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाई, जैसे कि यहाँ पे हमको थियोरेटिकली सिखाया गया था जो भी सारी चीज़ें, जैसे कि इंजेक्शन लगाना, सूचरिंग करना, या फिर बीपी चेक करना पेशेंट का, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली एक्चुअली वहाँ पे करके देखी। और उन्होंने मुझे सूचना सिखाया, उन्होंने मुझे इंजेक्शन देना सिखाया, उन्होंने मुझे बीपी चेक करना सिखाया। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे चाहिए था, थर्ड ईयर में आने के बाद तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए था। तो 12th क्लास के बाद मेरी नीट थी। आई स्कोर क्वाइट वेल। हमने बाहर रिसर्च करना शुरू किया कि बाहर कहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारे ध्यान में पहले बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे कि फ़िलीपींस एक वन ऑफ द मेजॉरिटी चीज़ हमने जिस पे ध्यान दिया था कि फ़िलीपींस में हमने एडमिशन लेने का सोचा था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो कोर्स फ़िलीपींस में करवाया जाता है और उसका जो आपको बाद में डिग्री मिलती है, वो डिग्री शायद ऐसा है कि वैलिड नहीं होती है इंडिया में, जिसके लिए आपको शायद से अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिर हमने फ़िलीपींस का ड्रॉप कर दिया प्लान। उसके बाद फिर हमने रशिया का सोचा। रशिया में भी मैं अभी हूँ ओरेनबर्ग में, लेकिन हमने पहले सोचा था कि हम पर्म में एडमिशन लेंगे, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे मतलब 4 साल पहले उस यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई थी, शूट आउट हुआ था, जिसकी वजह से मेनी पेरेंट्स वर स्कैर्ड, और उनमें से ही मेरे भी पेरेंट्स थे, जिस वजह से हमने वहाँ पे एडमिशन लेने का कैंसिल किया। एंड देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड ओवरऑल देखा जाए तो जब यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताया गया, पूरा स्टडी का कैसा रूटीन है वो बताया गया, यूनिवर्सिटी कैसी है बताया गया, देन आई वाज क्वाइट हैप्पी कि हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी तो अच्छी है जहाँ पे मैं एडमिशन ले रहा हूँ। ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंटरेस्ट बनता गया, एंड आई थॉट कि आई शुड गिव अ ट्राई। सो देन आई डिसाइडेड कि या मैं ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आऊँगा। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकती हूँ कि सेटल हो गया हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगना और जिम, ये सब मेरा रूटीन एक सेट हो चुका है। अभी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ भी मेरी और 1 महीना चलेगी, और ऐसे सब करते-करते आई गेस कि मैं प्रैक्टिकली उतना नॉलेजेबल हो जाऊँगा जितना थियोरेटिकली नहीं हो पाया था। और आई थिंक आई एम डूइंग क्वाइट वेल, और मैं यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रहा हूँ। अभी मेरा ऐसा था कि इंडिया में वापस जाना है, वहाँ पे जॉब करना है वगैरह वगैरह, मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही था। लेकिन मेरे पापा थोड़े सपोर्टिव है। वो कहते हैं कि आप मतलब अगर चाहो तो बाहर के देशों में भी अप्लाई करके एग्ज़ाम्स दे के कर सकते हो, या फिर यहीं पे रशिया में अगर मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, अगर मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो ही इज़ ऑल्सो ओके विद दैट। एंड आई वाज़ ऑनेस्टली लाइक कि या ओके, सो अगर ये मेरे पास ऑप्शन है तो आई शुड थिंक अबाउट दिस ऑप्शन। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, और मेरे बारे में खुद के पर्सनल के बारे में इंट्रोड्यूस करने जैसा और कुछ नहीं है। मैं और चीज़ एक बता दूँ आपको कि मुझे पहले से राइटिंग का बहुत शौक़ रहा है। मैं शायरियाँ लिखता था। उससे पहले मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ रहा है, जो कि मुझे अभी भी बहुत शौक़ है कि मैं कुछ ऐसा परफ़ॉर्म करूँ कहीं पे, मैं सिंगिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कुछ राइटिंग करूँ। लेकिन विद द टाइम मेरा वो सब शौक़्स मैंने ना पीछे छूटते चले गए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं ऐसा था कि मेरा म्यूज़िक तो बहुत पहले छूट गया, जो कि मैं छुपके-छुपके घरवालों से छुपके-छुपके काफ़ी बार करता था, प्रैक्टिस करता था। मतलब मैंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं थी। जो मेरे प्रिंसिपल के घर पे जो मैं क्लासेस के लिए जाता था, मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मैंने क्लासेस छोड़ दिए, और मैं
खुद से घर पे कुछ प्रैक्टिस करता था, किसी के गाने सुने, उनसे सुर मिलाने की कोशिश की, ऐसा कुछ करता था। फिर वो मेरा छूट गया एक टाइम आने के बाद। तब मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल भी था जहाँ पे मैं सिंगिंग के अपने वीडियोज़ अपलोड किया करता था। एक यूट्यूब चैनल मेरा गेमिंग का भी था, बहुत पुराना। हाँ गाइज़, चैनल बहुत कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं था। सो या ये सब था। और फिर यहाँ पे आने के बाद आई गेस सेकेंड ईयर में मुझे लिखने का शौक़ चढ़ा, क्योंकि मैं कुछ जो फ़ेमस राइटर्स है, पोएट्स है, उनको सुनने लगा, उनका काम देखने लगा कि वो कैसे लिखते हैं, क्या वगैरह सब। तो मैं काफ़ी लिखा, मैंने 2-3 साल तक, मतलब अभी 4th ईयर ख़त्म होने को आया है, ख़त्म हो चुका है। 4th ईयर तक मैंने काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ प्रेज़ेंट किया। मेरे हॉस्टल में जो कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, शाम-ए-शायरी करके, वहाँ पे भी मैंने परफ़ॉर्म किया, सबको अच्छा लगा। बट या विद द टाइम आई डोंट नो व्हाई वो सब भी पीछे छूटता जा रहा है, जिसका मुझे अफ़सोस तो है बहुत, बट मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा है कि अभी लिखने को कभी-कभी ऐसा होता है कि सोचता नहीं है कुछ, मैं लिखूँ क्या? किसके लिए लिखूँ? किस पर लिखूँ? क्या सोच के लिखूँ? तो ये थोड़ा-सा हो जाता है बस, दैट्स इट। वो कुछ मेजर पार्ट नहीं है, लिव इट अवे। अभी भी मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आई वांट पीपल टू नो मी, आई वांट पीपल टू बिल्ड अ गुड पर्सपेक्टिव अबाउट मी। ये ऐसा नहीं है कि मैं वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ, किसी के वैलिडेशन के लिए, लेकिन हाँ, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे जानें, एंड आई वांट टू स्प्रेड myself to each and every people around me. I want everyone to know about me. ज़्यादा कुछ छुपाने जैसा या फिर ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने जैसा था नहीं, मेरी भी नॉर्मल सी लाइफ रही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, वही है बस। दैट्स इट। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझसे कनेक्टेड रहो, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। आपकी जो भी क्यूरीज़ है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप सब पिन कर सकते हो कमेंट्स में। पिन क्या मतलब, पिन कमेंट्स में आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हो नीचे। आपके जो भी क्वेश्चंस, क्यूरीज़, डाउट्स जो भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। तो या दोस्तों, दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखो। और हाँ, रजा घेतो मी तुमची.